हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। बहुत सारे बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम लास्ट ईयर का जो पेपर है वो डिस्कस कर लीजिए या वो दिखा दीजिए। सो आईपीयू सीईटी के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं 2024 के लिए, बेटा ये जो आपके सामने है दिस इज द क्वेश्चन पेपर फॉर 2023। जी हाँ, ये आपको पिछले साल जो पेपर आया था ये वो है। ठीक है। आपको एक बार दिखा देती हूँ पूरा पेपर, चारों चीजें कि कैसे क्वेश्चंस जीके पे बेस्ड थे, कैसे कंप्यूटर्स के थे, कैसे मैथ्स और कैसे आपके इंग्लिश वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है। आपको आपकी टेस्ट बुकलेट दी जाती है जो कि आपको वहीं पर आंसर करने के बाद साथ में नहीं मिलती है, राइट। तो जब आप पेपर देने जाओगे तो ये बुकलेट आपकी वहीं रख ली जाएगी, आपको वापस नहीं मिलेगी, आप साथ नहीं लेकर आ सकते। बट जब आपकी मार्किंग स्कीम आती है, जब आंसर की आती है, एट दैट टाइम यू गिव द क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद द आंसर की, ताकि आप अपना चेक कर सको कि आपके कितने आंसर्स जो है वो सही थे। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शंस है आपके पास। लाइक द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज इंग्लिश ओनली। तो जो बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम हिंदी में होता है या नहीं होता, तो बेटा हिंदी में पेपर करने की कोई ऑप्शन नहीं है, इट्स ओनली इन इंग्लिश। ठीक है। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस चेक करने होते हैं बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। कैंडिडेट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर्ली। ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही आपको ओएमआर को फिल करना है जहां पर स्पेस प्रोवाइडेड है। ठीक है। ऑन द सर्कल्स प्रोवाइडेड फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस ऑन द ओएमआर आंसर शीट। तो ये आप अपना अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है। और बुकलेट में आपको स्पेस दिया जाता है रफ वर्क के लिए, मैथ्स के क्वेश्चंस जो करने होते हैं। सो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस वी विल बी डिस्कसिंग इन सम वीडियो, बट अदरवाइज बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके एग्जाम में होती हैं। ठीक है। अगर आप मल्टीपल मार्किंग करते हो तो वो आपका रॉन्ग रिस्पॉन्स में गिना जाता है और उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो इसलिए ध्यान रखना कि सोच समझ कर पहले आंसर्स फाइनल करके फिर ही आपको फिल करने हैं, नॉट बिफोर दैट। ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर, ओएमआर शीट नंबर हम फिल करते हैं बुकलेट में। और उसके बाद आपकी ये कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं कि 400 नंबर है, 150 मिनट मिलेंगे। हर सही आंसर के 4 पॉइंट्स, हर गलत आंसर के 1। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को ना तो नेगेटिव मार्किंग मिलती है ना पॉजिटिव मार्किंग मिलती है। अब ये देखो, यहां से आपका पेपर शुरू हो रहा है। ठीक है। ये जो पहले के कुछ क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश के हैं। क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड पिवट। ठीक है। आपको ऑब्वियसली इंग्लिश प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको डिफिकल्टी लेवल पता चल सकता है कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है आपका पेपर या कितना इजी हो सकता है। ये जो आप शुरू के क्वेश्चंस देख रहे हो, दीज ऑल आर इंग्लिश बेस्ड। तो ये आपके मीनिंग्स के ऊपर हो गए। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबव हैज एन एरर, इसमें आपको एरर देखना है या नहीं। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है। फिर आपका ये जो सेंटेंस है इसका क्या मतलब है? ही इज कंसिडर्ड एज अ कॉग इन द व्हील। तो उसमें इसका क्या मतलब होगा? ठीक है, वो आपको बताना रहेगा। तो इस तरह के इस डिफिकल्टी लेवल के आपके पास क्वेश्चंस हैं। सिनोनिम्स हो गए, आइडियम्स जो है मेन मेन आपको उन आइडियम्स के मीनिंग पता होने चाहिए। ठीक है। और ये सब कुछ आपका यहाँ पर क्वेश्चंस है। ठीक है। ओके, आफ्टर दीज क्वेश्चंस एक पैसेज आता है हमारे पास। पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको करने होते हैं। यहाँ आपके पास 15 क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश पे बेस्ड थे। और उसके बाद 16th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आपका मैथ्स शुरू हो रहा है। ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है। रेशो पे बेस्ड है, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन है, देन इक्वेशन का जो भी आपके मैथ्स का सिलेबस है उसके बेसिस पे आपको 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 क्वेश्चंस विल बी देयर। तो 16 से शुरू हुए हैं, तो वहां से आप 30 लगा लो, 45 तक आपका जो है ये सारा मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा। तो अगर आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो ये मैंने फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में दिया हुआ है ऐप के अंदर। तो जब आप ऐप डाउनलोड करोगे उसके अंदर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है, उसमें आईपीयू सीईटी का फ्री मटेरियल जो है उसी के अंदर आपको ये पूरी पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर। ठीक है। वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको सारे मैथ्स के क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ठीक है। दीज आर ऑल मैथमेटिक क्वेश्चंस टिल 45। ठीक है। टिल 45 आपके सारे मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और उसके बाद 45 के बाद हमारा शुरू होता है कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 46 है। अब यहां से जो कंप्यूटर्स है इसके 30 क्वेश्चंस हैं। 30 क्वेश्चंस आर देयर। ये जो हम आज की एमसीक्यू की वीडियो करेंगे उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे, पर आप देख पा रहे हो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर। तो मेन मेमोरी क्या होती है? दो तरह की होती है, रोम एंड रैम।
सो मेन मेमोरी आपकी जो है उसे हम प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, रैम एंड रोम। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखा कितने इजी क्वेश्चंस आए थे। सो जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि सारे के सारे बहुत इजी होते हैं, ऐसा भी नहीं होता कि सारे के सारे बहुत टफ होते हैं। इट्स अ मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस, पर अगर आप तैयारी करके गए हो तो आपको इजी ही लगेंगे। Permanent instructions that the computer use when it is turned on and that cannot be changed by other instructions are contained in ROM। ये तो अभी हमने जो 4 दिन के क्वेश्चंस किए हैं उसमें से ही आपको लग रहा होगा कि सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। What is the full form of PROM? Programmable Read Only Memory. Which of the following acts as a buffer between the CPU and the main memory? CPU और main memory, main memory का मतलब होता है RAM, उन दोनों के बीच में जो बफर होता है वो होता है कैश मेमोरी। तो कोई भी चीज जब सीपीयू एक्सेस करता है, देखता है कैश में है या नहीं, अगर कैश में नहीं है तो रैम से फेच करता है और कैश में ले आता है, ताकि अगली बार जब सीपीयू ढूंढे तो वो कैश से ही उसको उठा सकता है। ठीक है। So the storage device used to compensate for the difference in rates of flow of data from one device to another is termed as, that is called buffer। So buffer होता है जो डेटा को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखता है ताकि जो स्पीड का डिफरेंस है वो ओवरकम किया जा सके। Which media has the ability to have data or information stored on them by users more than once? More than once किस में होता है? CDRW डिस्क में। CDR का मतलब है रीड ओनली, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क भी रीड ओनली होती है, जिप डिस्क भी। CDRW का मतलब है CD रीड राइट। रीड राइट मतलब आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। तो हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, डेटा को रीड भी कर सकते हैं। द टर्म बिट इज short for what of these? It's a binary digit. It's not a binary language. Bit जो है वो single binary digit को represent करता है ना? So bit represents a single binary digit. So C should be the correct answer in this. Kilobyte equals to how many bytes? 1024. ठीक है। So आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। लास्ट ईयर वाले बच्चों का लक बहुत ज्यादा अच्छा था कि इतने इजी क्वेश्चंस हैं, बट जनरली लेवल जो है वो मीडियम ही रहता है, पर इससे थोड़ा हाई लेवल भी हो सकता है। दीज आर लाइक वेरी बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है। सो 1024 बाइट्स होती हैं आपकी 1 किलोबाइट में। हाउ मेनी किलोबाइट्स मेक अ मेगाबाइट? 1024 किलोबाइट्स मेक अ मेगाबाइट। ठीक है। द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर इन्होंने 3 क्वेश्चंस दे दिए, सो समझ लो कितना इजी दिया है इस बार। सो द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू 1024 मेगाबाइट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्टल नंबर इक्वल टू डेसिमल नंबर? तो ये कन्वर्जन मैंने कराई हुई है, पूरी वीडियोस चैनल पे हैं आपके पास। ये डेसिमल नंबर है, इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करो और बताओ कि इसके इक्वल कौन सा है। आप कमेंट्स में लिख सकते हो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 57। The most widely used code that represent each character as a unique 8-bit code is ASCII। 2 in यूनिकोड आपका ज्यादा बिट्स का हो सकता है, ठीक है, इसलिए ASCII जो है वो वैसे तो 7-bit कोड होता है, but it takes space of 8 bits। 2 inputs A and B of NAND gates have zero output if 2 inputs A and B of NAND gate have zero output। अब NAND गेट है उसका आउटपुट 0 है, तो आपको बताना है कि A और B क्या होंगे। NAND गेट देखो आपको 0 कब देगा? हमारा जो AND गेट होता है वो 3 बार 0 देता है, 1 बार 1 देता है, और वो 1 सिर्फ तब देता है जब दोनों इनपुट 1 होते हैं, है ना। AND गेट क्या करता है? इट गिव्स यू 1 इफ बोथ द इनपुट्स आर 1, अदरवाइज इट गिव्स यू 0। और NAND जो है वो AND का ऑपोजिट है, तो उसका मतलब हुआ कि NAND मुझे 3 बार 1 देगा, एक ही बार 0 देगा, और वो एक बार 0 तब होगा जब दोनों 1 होते हैं, बिकॉज इट्स ऑपोजिट ऑफ AND। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ आर 1। Which of the following are known as universal gate? NAND and NOR। NAND and NOR गेट को यूज करके आप कोई भी दूसरा गेट क्रिएट कर सकते हो। That's why these are called universal gates। If triangle represents 1 and O represents 0, what will be the ones complement of this? So this is 0 1 1 0 0 1। Ones complement क्या होता है? जो zeros हैं वो 1 बन जाते हैं, जो ones हैं वो 0 बन जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 0 0 1 1 0। That is option number B। So option number B is the correct answer for 61। A collection of various programs that helps to control your computer are called system software।
तो जो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करने के काम आता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम software. Kind of system software which is responsible for loading and relocating of the executable program in the main memory is. So, ये क्या कह रहा है? Which is responsible for loading and relocating. तो नाम से ही क्लियर है कि वो क्या है? लोडर. So, लोडर जो है वो लिंक कर आपके सॉफ्टवेयर को, जो भी प्रोग्राम आप रन करना चाहते हो उसे रैम में लोड करता है। अगर एक जगह से दूसरी जगह EXE को लोकेट करना हो तो वो भी लोडर का ही काम होता है। Application software is used to control the operating system. नहीं. Help programmers? No. It's perform specific tasks for computer users? Yes. So option number C is the correct answer. It performs specific tasks for computer users. Question number 66. Which among the following is not an example of system software? So question number 66 का आंसर होगा Adobe Photoshop, क्योंकि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज ऑल ऑफ दीज। लिनक्स भी ओपन सोर्स है, यूनिक्स भी ओपन सोर्स है, MySQL भी ओपन सोर्स है। सो ऑल ऑफ दीज। Which of the following is the correct reason to use an operating system? To manage resources, to control the hardware, provide an interface, all of the above. So answer is option number D, that is all of the above. Which of the following is an operating system? Linux is your operating system. ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, that is Linux. Which one of the following is not an operating system? Very easy question again. Linux, Unix, Windows operating system है. Intel तो hardware का chip होता है. So Intel is not an operating system. Which among the following is not a mobile operating system? Android है, Safari नहीं है. Safari web browser है. ठीक है, Symbian है, iOS है. तो आपकी जो Apple के फोन है उसमें iOS होता है, Symbian होता है, Android है हमारे पास. Safari is a browser जिसके अंदर आप वेब पेजेस ओपन करके देख सकते हो आईफोन में. Python is a high level language, right? The central processing unit consists of the arithmetic logic unit, registers control unit, all of the above. Answer is all of the above. The computer keyboard in English normally uses quadri key base. ठीक है, so quadri QWERT होता है आपका फर्स्ट लाइन में कीबोर्ड में, आपने देखा होगा तो. सो हम नॉर्मली ये वाला कीबोर्ड यूज करते हैं. Alta Vista is a search engine. अब यूज नहीं होता, पर पहले गूगल से पहले ऑल्टा विस्टा भी होता था. दैट वाज अ सर्च इंजन. सो थ्योरेटिकली यू शुड नो इट. ये हो गए हमारे 30 कंप्यूटर वाले क्वेश्चन. इसके बाद आपके पास है जीके के क्वेश्चन. सो कंप्यूटर वाला सेक्शन बहुत ही ज्यादा इजी था एज वी सॉ. सो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे. एंड यूजुअली स्टैंडर्ड इतना या इससे थोड़ा सा हाई होता है, बट हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करते हैं कि अगर डिफिकल्ट भी आ जाए तो भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े और आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कर सको. सो इफ यू आर फॉलोइंग द चैनल प्रॉपरली, यू आर डूइंग द MCQs जो मैं करा रही हूँ, आप उतने भी करके जाओगे तो बहुत अच्छे से आप अपना पेपर कर पाओगे. ओके, द फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर कॉल्ड एज, आई थिंक इट शुड बी कंकरेंट फोर्सेस और कोलिनियर फोर्सेस. एट अ पॉइंट है तो कोलिनियर फोर्सेस होना चाहिए, बट ये आपके जीके के क्वेश्चंस हैं जो कि साइंस और IT के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, सो ये आप देख पा रहे हो क्वेश्चंस. ठीक है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n. तो ये आपकी 10th की साइंस और ये सब अगर आपने पढ़ा हुआ है अच्छे से तो यू शुड बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस. ठीक है, सो यू कैन हैव अ लुक ओवर हियर. बाकी आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हो, मैंने आपको बता दिया. आप ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप पे आपको कोर्स भी मिल जाएगा BCA का. ठीक है, वेरी नॉमिनल प्राइस 449 का कोर्स है सिर्फ. आप एनरोल कर सकते हो, उस पर डिस्काउंट्स भी हैं, आप चेक कर लेना ऐप में. और उसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जीके के, इंग्लिश के, कंप्यूटर्स के नोट्स भी मिल जाएंगे. और ये जो पेपर है ये तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से ही मिल जाएगा. तो फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आप अगर जाओगे तो उसमें आपको IPU CET का एक फोल्डर मिलेगा और उसके अंदर आपको ये पेपर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते. ठीक है, सो ऐसे करते करते हमारे पास 100 क्वेश्चंस हैं. और चैनल पर हमने जीके और कंप्यूटर साइंस ऑलरेडी शुरू कर दिया है. वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट, वी आर वर्किंग ऑन इट, राइट. सो वो हम कर ही रहे हैं. और 11th मार्च के बाद आपका होपफुली मैथ्स भी शुरू हो जाएगा. 11th या 13th मार्च के बाद वील बी स्टार्टिंग विद मैथ्स. एंड इंग्लिश आई विल स्टार्ट इन द अप्रैल, क्योंकि वो लास्ट में भी आप करोगे तब भी हो जाएगा. वैसे भी इंग्लिश में आपको खुद ही सब कुछ करना होता है. याद करने वाली चीजें हैं, जो भी सिनोनिम्स हैं, आइडियम्स हैं, वो सब आपको लर्न करने हैं. बुक्स मैंने आपको दो बताई ही हुई है. आप आर गुप्ता यूज कर सकते हो.
या अरिहंत यूज कर सकते हो आईपी यूनिवर्सिटी के लिए। दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर वेल। सो ये 2 बुक्स आप ले सकते हो और इसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो। बाकी चैनल अगर फॉलो कर रहे हो तो यहाँ से आपकी मैक्सिमम प्रिपरेशन हो जाएगी। और सारी वीडियोस अच्छे से देखना, कुछ छोड़ के मत जाना बस, and you'll definitely get a good rank and a good college. So that's it for this video. I'll see you in the next one. Till then, take very good care of yourself. लाइक जरूर कर देना, ठीक है? और बताना कि आपके जो 30 कंप्यूटर वाले क्वेश्चन थे उसमें से कितने आपको आते थे, 30 में से कितने मार्क्स आपके आ जाते अभी के हिसाब से भी, ठीक है? एंड क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर आपको कमेंट में लिखना है। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ऐप डाउनलोड कर लो। दैट इज इट। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फॉर नाउ।